द हेवन पॉइंट कोचिंग क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आपके पीछे जैसा कि दिख रहा होगा वैकेंसी रिजल्ट एग्ज़ाम नोटिफिकेशन, ठीक है, ऑनलाइन कैसे देखें। ये बेटा बच्चों तुम लोग की डिमांड के ऊपर ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। काफ़ी सारे बच्चे कोचिंग में हैं या बाहर हैं, फ़ोन कॉल्स करके डेली मुझसे पूछते रहते हैं, सर इसका रिजल्ट कब आएगा, इसका एग्ज़ाम कब है, कौन सा नया फॉर्म आया है ना। या मैं फिर सर आंसर की आ गई है, मैं इसको कहाँ से देखूँ, मेरा सर नीट का एग्ज़ाम आया है, री नीट एग्ज़ाम है ना। सारी चीज़ें जितनी भी क्वेरीज़ हैं मुझसे जो बच्चे पूछते रहते हैं उसके ऊपर मैं क्या है एक वीडियो बनाना चाह रहा था। वो तुम लोग की डिमांड के ऊपर ये वीडियो आ गई है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बेटा देखो लिखा है ना, डायरेक्ट लिंक्स है, रिजल्ट है, सिलेबस कैसे देखना है। जैसे तुम लोग सोचते हो ना कि सर पूछते रहते हो, सर आप रिजल्ट इतना फास्ट कैसे देख लेते हैं, कोई भी सिलेबस अपडेट रहता है आपको कैसे पता चल जाता है ना। कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म आया, जैसे अभी अपने यहाँ एसएससी बैंक रेलवे क्लासेस चल रही हैं, एसएससी का हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो एंड मोर, ठीक है, और अधिक कोई भी एग्ज़ाम हो, ठीक है, क्लास 10th का हो, 12th का हो, एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, कुछ भी अगर तुम्हें इनकी नोटिफिकेशन देखना है तो उसके लिए आज एकदम सॉलिड लिंक बताने वाले हैं। सॉलिड क्या है, कहाँ से देखते हैं, डायरेक्ट हम क्या है देखने का बेस्ट तरीका बताने वाले हैं, ठीक है। सिलेबस भी देखना बताएंगे बेटा, यहाँ पे सारा सब कुछ जितना भी तुम लोगों का डाउट आता रहा है, क्वेरीज आती रही हैं, उनके पर्पज पे क्या है ये वीडियो बनने जा रहा है, ठीक है। देखते हैं। कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल सा काम है बेटा, बहुत ही सिंपल सा काम है। तुम्हें क्या करना है, ब्राउज़र पे जाना है, क्रोम पे जाना है, जिसमें भी मुझे सर थोड़ा देखते रहिएगा कि इसमें आ रहा है या सही से या नहीं आ रहा। उसमें क्या लिखना है बेटा, सरकारी एग्ज़ाम लिखना है। क्या लिखना है, सरकारी, ब्राइटनेस बढ़ा लें, बट डिम में तो ज़्यादा सही आनी चाहिए। देखिए देखिए, अगर डिम कर रहे हैं तब अच्छा आ रहा होगा, ठीक है। चलें, जितना कम रहेगा उतना ही आई थिंक अच्छा आएगा, ठीक है बच्चों। मोहित सर है ना, थोड़ा टेक्निकल चीज़ें देखते हैं, तुम लोग को पता है ऑफलाइन वाले बच्चों को तो थोड़ा बहुत इनसे गलतियां होती रहती हैं, बट इंसान ही है, इंसान से ही गलती होती है। देखते हैं भैया, सबसे पहले हमने क्या लिखना है, क्रोम पे जाओ, गूगल पे जाओ, कहीं पे जाओ, डालो सरकारी एग्ज़ाम। क्या लिखना है, सरकारी एग्ज़ाम। इसके बाद इसमें जो पहली लिंक आ रही है इसको क्या करना है बेटा, तुम्हें ओपन करना है। क्या करना है, ओपन करना है। ऐसा कुछ इंटरफेस तुम लोग के सामने खुल के आएगा, ठीक है। लिखा है ना ये सब, देख लो। जो इस टाइम पे ये जो हाईलाइटेड है ना, तो ये क्या है बेटा, इस टाइम पे करंट पे जो बहुत ज़्यादा चल रहा है वो दिया रहता है। जैसे डीएसएसबी वेरियस पोस्ट फॉर्म दिया है ना, ये मेडिटेशन का दिया है, आरआरबी टेक्नीशियन का फॉर्म है, एसबीआई पीओ का फॉर्म है। ये सारी चीज़ें जो अभी करंट में बहुत ज़्यादा मतलब चल रहा है उसको हाईलाइट कर देता है। बाकी यहाँ से हम पूरा देखो सीखने वाले हैं कैसे क्या है हमें यहाँ पे करना है, ठीक है। दिख रहा है, एकदम क्लियर दिख रहा है, मोहित सर की तरफ से डन है। देखो देखो बेटा, यहाँ पे लिखा है ना रिजल्ट, जितने अपडेटेड रिजल्ट आएंगे सब यहाँ पे दिया रहेगा। देखो अभी हाल ही में एनटीए नीट यूजी आंसर की आई थी, वो दे रखा है यहाँ पे। इसके बाद ठीक है जी, हाँ, तो यहाँ पे देखो जितना भी बेटा इसमें जो भी रिजल्ट आता है ना सब इसमें दिया रहता है। देखो राजस्थान का है ना, इसमें बीपीएससी का आया है, इसके बाद आरबीआई का, जितने भी बेटा इसमें एग्ज़ाम होंगे उनके रिजल्ट क्या हैं यहीं पे देखने को तुम्हें क्या है मिल जाएगा। व्यू ऑल करते हैं, देख रहे हैं। ये देखो बेटा, जितना भी यहाँ पे जैसे होम गार्ड का रिजल्ट आया है, जितने भी यहाँ पे तुम्हारे रिजल्ट आएंगे बेटा सब कुछ यहीं पे क्या है तुम्हारे रिजल्ट मिल जाएंगे। तो तुम लोग पूछते हो ना कि सर आपने कहाँ से देखा, देखो जैसे सीबीएसई बोर्ड 12th का री एवोल्यूशन वेरिफिकेशन रिजल्ट आउट हुआ तो यहाँ पे सब कुछ बेटा इसमें रिजल्ट पड़ा है ना, तो इसमें रिजल्ट सारे क्या तुम्हारे आ जाएंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, ये तो रिजल्ट की बात हो गई।
फिर अगर तुम लोग के बेटा एडमिट कार्ड वगैरह आते हैं, कोई भी एग्जाम आप देते हो तो उसका अगर एडमिट कार्ड की बात करें तो एडमिट कार्ड वाले सेक्शन पे तुम्हारा दे रहता है। देखो जैसे यहाँ पे अभी यूपी टेट एग्जाम सिटी डिटेल्स है ना, तो इस पे जाओगे देखो सब आ जाता है ऐसे करके, एक ओपन करके बता देते हैं। जैसे अभी हाईलाइटेड क्या है कि 2, 3 और 4 को क्या है, जुलाई में क्या है, ये टेट वालों का क्या है, पेपर होने वाला है। ठीक है, तो उसका क्या क्या दे रखा है, सब ऐसे स्क्रॉल करोगे तो ये देखो चेक एग्जाम सिटी डिटेल्स, इस टाइम पे बच्चों को ज़रूरत होगी तो इससे क्या है वो चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, पूरा सब कुछ ऐसे ही खुलता है। ठीक है, ये तो हो गई बेटा एडमिट कार्ड की बात। इसके बाद देन हमें देखना है बच्चा कि हमारा टॉप ऑनलाइन फॉर्म, मतलब जितने भी हमारी जो वैकेंसीज होती हैं वो किस में आती हैं, तो जो टॉप ऑनलाइन फॉर्म दिया है ना ऐसे करके क्या है, SBI PO हो गया ऑनलाइन फॉर्म, ये सारे फॉर्म क्या है इसमें, जैसे अभी इसकी डेट एक्सटेंड की गई है ना, CGL का फॉर्म आया है, SSC CGL का, और इसकी फॉर्म डेट क्या है, पहले 21 तारीख तक थी, अभी क्या है 25 जून कर दिया है, क्या कर दिया है, 25 जून को क्या है कर दिया है, ये अभी डेट क्या है एक्सटेंड हुई है। CGL का फॉर्म, SSC CGL का फॉर्म आया है। ठीक है, तो जितने बेटा फॉर्म्स होंगे वो टॉप ऑनलाइन फॉर्म में रिजल्ट समझ गए, एडमिट कार्ड समझ गए, और ये टॉप ऑनलाइन फॉर्म मतलब जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी वैयारी करते हैं उनके लिए था। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट बेटा क्या रहता है, जितनी आंसर की वगैरह आती हैं तो उसमें आंसर की तुरंत मिल जाता है, हम तुरंत डेली हमारे दिन में 4-5 बार इसको ओपन करने का रहता है तो उसमें दिख जाता है जो भी अपडेट रहता है। सबसे फास्ट अपडेट इसी वेबसाइट में मिलता है जिसका नाम है सरकारी एग्ज़ाम। देन अगर तुम्हें सिलेबस किसी का चाहिए तो सिलेबस यहाँ से मिल जाएगा। अगर फिर इसके बाद एडमिशन फॉर्म हो गए, जैसे मान लो किसी कॉलेज वगैरह का है ना, कॉलेज वगैरह का, तो इसमें कॉलेज वगैरह का दिया रहेगा। फिर इसके बाद अगर हम बात करें तुम्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जैसे पैन कार्ड है ना, आधार कार्ड है, ये अगर सारी चीज़ें हैं, कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह सब इसमें रहता है। फिर डिप्लोमा के लिए या ITI करना है उसके लिए यहाँ पे सब रहेगा, BTech MTech के लिए रहेगा। देन बस ठीक है, इतना ही था इसमें। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं इजीली, यहाँ पे हम सारा चीज़ क्या है जिनका भी एग्ज़ाम 10, 12 सब कुछ ऐसा करके। फिर अगर हम बात करें कि अगर तुम्हें डायरेक्ट वेबसाइट पे जाना है, क्या करना है, डायरेक्ट मान लो कि तुम्हें यूपी बोर्ड का कुछ भी देखना है ना, हम यहाँ पे देखने वाले हैं यूपी बोर्ड का। अगर हमें कुछ भी देखना है तो उसमें क्या डालते हैं, UPMSP, ये इसकी ऑफिशियल साइट है, क्या है डालना है UPMSP। अब इसमें देखो बेटा पहले ही सारा सब कुछ यहाँ पे क्या है दे रखा है। अगर तुम्हें मॉडल पेपर देखना है यहाँ पे, अगर पाठ्यक्रम मीन्स सिलेबस अगर तुम्हें देखना है तो यहाँ पे, मोहित सर थोड़ा स्क्रीन कम सही दिख रही है क्या, सही है, आप जूमिंग जूम आउट कर रहे हैं ना इस वजह से। ठीक है, यहाँ पे बेटा अगर बात करें तो डायरेक्ट देखो ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, यहाँ पे आप जाओगे तो ऐसे देखो लिखा है ना, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश, ऐसे करके ये पूरा ऐसे जो भी नोटिफिकेशन होगा यहाँ पे आता रहेगा। देखो ये देखो अभी इम्प्रूवमेंट या कंपार्टमेंट के आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाई जाने हेतु अंतिम तिथि बढ़ाई गई है, तो यहाँ पर है अभी 25, आज कौन सी तारीख है, 26 है ना सर, 26 है, तो कल की नोटिस है बेटा। देखो ये कल की नोटिस है, 25 को आई है ये नोटिस। तो यहाँ से जो भी रहता है कि हाँ रिजल्ट कब आएगा, कैसे है, कब तुम लोग के बोर्ड एग्ज़ाम होने हैं, सारा सब कुछ यहाँ से क्या है हम लोग देख लेते हैं। अब अगर बात करें, जैसे देखो यहाँ पे अभी दिखा रहा था स्क्रूटनी का, कहीं पे लिखा तो था, हाँ ये कंपार्टमेंट वगैरह था, इसमें भी था। हाँ ये देखो जैसे लिखा है परीक्षा वर्ष 2026 हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्क्रूटनी के संबंध में सार्वजनिक सूचना। ठीक है, तो ये देखो जैसे दिया था इसमें तुरंत आ जाता है सब कुछ। तो यहाँ से देख सकते हो यूपी बोर्ड का कुछ भी देखना है, डालना है क्या बच्चा, UPMSP। ठीक है, ऐसे करके जब आप डालोगे वहाँ पे तो सब आपको क्या है ऐसे आ जाएगा।
अब अगर बात करें तो यहाँ पे पूरे क्या है लिंक खुले हुए हैं सब ऐसे करके, ठीक है। देन यहाँ बाहर आ जाओ, जैसे तुम्हें मॉडल पेपर डाउनलोड करना है तो मॉडल पेपर पे जाना है। जैसे तुम्हें क्या है क्लास 10th का मॉडल पेपर चाहिए, देखो हिंदी का है ना, इंग्लिश संस्कृत मैथ जितने भी सब्जेक्ट हैं बेटा तुम्हारे सबका यहाँ पे मॉडल पेपर है। 11th का भी अब इसने क्या है अभी डाउनलोड नहीं मतलब भेजा नहीं है साइट में। 12th का अगर चाहिए देखो जो तुम लोग पढ़ रहे हो बोर्ड एग्जाम के मॉडल पेपर है, 9th का भी अभी नहीं दिया है, 10th और 12th का यहाँ पे दे रखा है। तो यहाँ से हम लोग क्या है मॉडल पेपर बच्चा डाउनलोड कर लेते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें सिलेबस की, अगर बात करें किसी को डाउट हो कि सर मेरा सिलेबस कहीं चेंज तो नहीं हो गया कहीं सिलेबस, तो यहाँ पर जाके डायरेक्ट तुम लोग खुद इस हर चीज़ को जानो, ये नहीं कि सब सर ही बताएं, थोड़ा सा तुम लोग को भी चीज़ें सीखनी है कि सर कैसे पता कर लेते हैं कैसे क्या। जैसे मान लो कि क्लास 10th की हिंदी का सिलेबस है ना, हमारे सर या स्कूल में या कोचिंग में सर लोग सही पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे हैं, तो उसके लिए क्या है तुम ऐसे डाउनलोड करके देख सकते हो कि सर मेरे सिलेबस में ये चीज़ें हैं या नहीं। देखो ये देख लो पूरा सिलेबस आ गया कि नहीं आ गया, कितने मार्क्स का क्या आने वाला है, हमारे में कौन सा समास है उपसर्ग है, देखो सब। जैसे बच्चे इस बार के 10th वाले जो होंगे तो देखो तुम लोग को दिखा दें, अगर 10th वाले बच्चे इसमें ऐड होंगे हमारे तो तुम लोगों को बताते हैं ना बेटा कि उपसर्ग है और प्रत्यय नहीं है, तो देखो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है ना। तो ऐसे तुम लोग पढ़े लिखे हो तो ज़रूरी नहीं है कि तुम लोग को क्या है बात मानना है, तुम लोग डायरेक्ट जाके देख सकते हो कि हाँ सर सही बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं। जैसे कुछ स्कूलों में क्या है उपसर्ग के साथ प्रत्यय भी पढ़ाया जा रहा है बट सिलेबस में तुम्हारे नहीं है, पिछले 2 साल में क्या है इसको हटा दिया गया है। तो ऐसे करके हम लोग सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है, सिलेबस डाउनलोड करो, मॉडल पेपर, जो भी नोटिस आएगी महत्वपूर्ण सूचनाएं यहाँ पे देखना है यूपी बोर्ड का, ये देखो भाई है ना, ऐसे करके नोटिस वगैरह देखना है। अब एक बचा तुम लोगों का लास्ट बताते हैं थोड़ा सा, मान लो कि सीबीएसई बोर्ड का तुम्हें कुछ देखना है ना, तो क्या डालोगे सीबीएसई, ये इसकी पहले नंबर पे ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाती है। तुरंत क्या करना है तुम्हें यहाँ पे जाना है, जब यहाँ पे ऐसे इंटरफेस कुछ खुलेगा, ठीक है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, तो इसमें जो हमारे इम्पोर्टेंट का है भैया वो है हमारा शैक्षणिक वेबसाइट है। ये ऐसे कुछ इंटरफेस सबके फ़ोन में ऐसे खुलेगा। इसमें खुलने के बाद अगर तुम लोगों को क्वेश्चन सैम्पल क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है तो यहाँ से देखो प्रीवियस ईयर तुम्हें क्या है सारे मिल जाएंगे, 25-26 का है, 24-25, 23-24 ऐसे करके यहाँ पे मिल जाएगा। फिर तुम्हें अगर इसमें कैरिकुलम अगर डाउनलोड करना है, इट मीन्स सिलेबस, तो जो 2026-27 का क्या है देखो कैरिकुलम क्या है आ चुका है, यहाँ पे जाना है। फिर यहाँ पे थोड़ा सा देखना रहेगा कि हमें कौन सा, ये क्लास 9th का सिलेबस है, यहाँ पे लैंग्वेज पे जाओगे तो जो तुम्हारी हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज होगी वो, ठीक है, जो भी सब्जेक्ट होंगे यहाँ से डाउनलोड करना है। एक मिनट, ठीक है। इसके बाद हाँ ये कैरिकुलम हो गया और इसमें सिंपल क्वेश्चन पेपर, यहीं पे सारा अपडेट आता है, ठीक है। यहाँ पे देखो थोड़ा सा, यहाँ पे अगर क्लास 10th का जाना है तो क्लास 10th पे जाओगे, ये लैंग्वेज है, लैंग्वेज पे जाइए, देखो जितनी तुम्हारी भाषाएं हैं, जैसे इंग्लिश का देखो सिलेबस डाउनलोड करके दिखाते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर का, ये देखो डाउनलोड हो गया, एक क्लिक पे क्या है डाउनलोड हो जाएगा, सारा सब कुछ दिख जाएगा। यहाँ पे क्लास 10th का है, ठीक है। हम्म देखो किसी से तुम्हें कुछ पूछने की ज़रूरत ही नहीं है, सब थोड़ा सा जानकार बनो, अवेयर रहो चीज़ों को लेके। ये देखो प्रोज में तुम्हारे कितने चैप्टर हैं, पोयम कितनी है, ये है सारा सब कुछ बोर्ड वाले पहले से क्या है अपलोड कर देते हैं, सब कुछ इसमें तुम्हें क्या है मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये रही तुम्हारे
यूपी बोर्ड का बताया, सीबीएसई बोर्ड का बताया है, ठीक है। इसी तरह आईसीएसई बोर्ड की भी लिंक है, उसको भी डाल के क्या है आप लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब के लिए हो या किसी भी चीज़ के लिए हो, हमने बताया कहाँ से हम लोग फॉर्म, रिजल्ट, सब सारा नोटिफिकेशन कहाँ आता है। तो सरकारी एग्ज़ाम पे जाना है, सरकारी एग्ज़ाम पे सारा सब कुछ दिया रहता है, जो भी अपडेट रहती है सबसे पहले वहीं पे आती है। फिर कुछ चीज़ें होती हैं कि तुम्हें डायरेक्ट उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक करना होता है। तो ऑफिशियल वेबसाइट भी जो तुम लोग की डिमांड थी उसके अकॉर्डिंग हमने बना दिया है, ठीक है। थैंक यू सो मच।